नमस्कार दोस्तों। अधिक मास के चलते इस बार चतुर्मास करीब 5 महीने का हो गया था और अब वो समय आ गया है जब श्री हरि स्वयं से जगने वाले हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। इस बार ये एकादशी आज है और इस बार ये पर्व बहुत ही खास माना जा रहा है क्योंकि इस पर्व पर शुभ संयोग बन रहे हैं, जिस वजह से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। बताते इस दिन से लंबे अंतराल के बाद शादी, विवाह और अन्य शुभ कार्यों का आरंभ होता है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें, देव उठनी एकादशी को अभुज माना जाता है, यानी कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शादी, विवाह, सगाई जैसे शुभ कार्यों के लिए ये दिन बहुत शुभ दिन होता है। शास्त्रों में से अभुज मुहूर्त के रूप में स्वीकृति प्राप्त है, यानी देव उठनी एकादशी के दिन यदि आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो ना ही आपको पंचांग देखने की जरूरत है और ना ही कोई शुभ मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता है। जिन लड़के लड़कियों के विवाह के लिए कोई तिथि नहीं निकल पाती है, उनका विवाह इस दिन आंखें बंद करके करवा सकते हैं और इसके परिणाम भी शुभ प्राप्त होते हैं। देव उठनी एकादशी के बारे में मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन देव उठनी एकादशी की कथा भी सुन लेता है, उसे एकादशी व्रत समान फल मिलता है। तो आइए जानते हैं इस व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को अपने रूप पर बड़ा गर्व था। वो सोचती थी कि रूपवती होने के कारण ही श्री कृष्ण उनसे अधिक स्नेह रखते हैं। एक दिन जब नारद जी उधर गए तो सत्यभामा ने कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में भी भगवान श्री कृष्ण ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हों। नारद जी बोले, नियम ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु इस जन्म में दान करे तो वो उसे अगले जन्म में प्राप्त होगी। अंत है, तुम भी श्री कृष्ण को दान रूप में मुझे दे दो तो वो अगले जन्मों में जरूर मिलेंगे। सत्यभामा ने श्री कृष्ण को नारद जी को दान रूप में दे दिया। जब नारद जी उन्हें ले जाने लगे तो अन्य रानियों ने उन्हें रोक लिया। इस पर नारद जी बोले, यदि श्री कृष्ण के बराबर सोना व रत्न दे दो तो हम इन्हें छोड़ देंगे। तब तराजू के एक पलड़े में श्री कृष्ण बैठे तथा दूसरे पलड़े में सभी रानियां अपने अपने आभूषण चढ़ाने लगी, पर पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। ये देख सत्यभामा ने कहा, यदि मैंने इन्हें दान किया है तो उबार भी लूंगी। ये कहकर उन्होंने अपने सारे आभूषण चढ़ा दिए, पर पलड़ा नहीं हिला। वो बड़ी लज्जित हुई। सारा समाचार जब रुक्मणी जी ने सुना तो वो तुलसी पूजन करके उसकी पत्ती ले आई। उस पत्ते को पलड़े पर रखते ही तुला का वजन बराबर हो गया। नारद तुलसी दल लेकर स्वर्ग को चले गए। रुक्मणी श्री कृष्ण की पटरानी थी। तुलसी के वरदान के कारण ही वो अपनी व अन्य रानियों के सौभाग्य की रक्षा कर सकी। तब से तुलसी को ये पूज्य पद प्राप्त हो गया कि श्री कृष्ण उसे सदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को तुलसी जी का व्रत व पूजन किया जाता है। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।